Hello dear students, good morning all of you. How are you? I am again with you with D Live channel. Today we are going to start a topic close. That means close जो टॉपिक है इसके अंदर अपने स्टार्ट किया था कि अपने पास में एडोब क्लोज इसका पार्ट जो है उसको स्टार्ट किया था। तो उसके बारे में आज अपने स्टडी करने जा रहे हैं कि उसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा है। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे इसका जो प्रीवियस जो नॉलेज है उसके बारे में कि क्या आपने अभी तक दैट मीन्स जो प्रीवियस टॉपिक अपने जिसके बारे में स्टडी किया है मीन्स क्लोज यानी क्लोज के अंदर अपने पास में जो टॉपिक था उसमें डियर स्टूडेंट्स आपने अभी तक एक मेन कंप्लीट मीन्स एक क्लोज जो था उसको कंप्लीट कर लिया था। उसका नेम यदि मेंशन करना चाहें तो वो कौन सा था, वो था नाउन क्लोज। कौन सा था? नाउन क्लोज था अपने पास में। नेक्स्ट सेकंड जो जिसके बारे में अपने स्टडी कर रहे हैं रेगुलर कंटिन्यू चल रहे हैं और इसके बारे में अपने आज भी स्टडी करेंगे तो वो कौन सा है, ये है अपने पास में एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज ओके। उसके बाद में इसका थर्ड जो पार्ट है जिसको अपने को इन फ्यूचर में स्टडी करना है तो वो कौन सा है अपने पास में, वो अपने पास में थर्ड जो पार्ट है वो है डियर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव। कौन सा है? एडजेक्टिव क्लोज ओके। तो एडजेक्टिव जो क्लोज है वो है अपने पास में 3 नंबर पे। इससे पहले अपने पास में 2 पार्ट्स है इसके। तो अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज के अंदर अपने पास में जो टॉपिक्स है उनमें से कंप्लीट जो टॉपिक्स है उनमें से अपने फर्स्ट जो टॉपिक था अपने पास में कौन सा था, वो था डियर स्टूडेंट्स कंडीशनल क्लोज। ठीक है कि कंडीशनल जो क्लोज है उसके अंदर अपने स्टडी किया था मीन्स कंडीशनल क्लोज के बारे में अपने स्टडी कर चुके हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की कंडीशन जो है जिसके रूप में अपने कुछ कंजक्शंस दैट मीन्स यू कैन से दैट कनेक्टिव यानी कनेक्टिव जो है उनका आपने यूज किया था। सबसे फर्स्ट पोजीशन पे या फर्स्ट स्टेज पर जो नंबर आता है वो था इफ का। आपने इफ को इन डिफरेंट 3 टाइप्स में यूज किया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इस प्रकार से 3 डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग अपने इफ का जो यूज है एज ए कंडीशन में किया था। उसके बाद में कुछ अदर वर्ड्स जो थे उनका भी आपने स्टडी किया है। फिर आता है डियर स्टूडेंट्स इसमें सेकंड जो टाइप है वो है टाइम क्लोज। कौन सा है? टाइम एडवर्ब क्लोज यानी टाइम को एडवर्ब क्लोज के नाम से अपने डिफाइन किया है। तो ये जो पार्ट है इसमें अपने कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। आज इसके अंदर अपने जो स्टडी करने जा रहे हैं उसमें कौन से कंजक्शन हैं अपने पास में या कौन सा, ठीक है, कौन सा कंजक्शन या कौन सा कनेक्टिव जो है उसको अपने यूज करना है तो उसका अपने टॉपिक जो है उसमें अंडरस्टैंड करते हैं, उसका नॉलेज अपने वहां लेते हैं कि अपने पास में आज कौन सा कंजक्शन है इन टाइम एडवर्ब क्लोज के अंदर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आपने इससे प्रीवियस जो पार्ट थे उनके बारे में स्टडी किया। इसका मीन्स आपको वो टॉपिक अच्छे लगे होंगे। तो अपना जो आज का टॉपिक है ये भी उससे मिलता जुलता ही है। दैट मीन्स देखो यहाँ एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम मीन्स सेकंड, किसका? एडवर्ब क्लोज का सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट जो है वो अपने स्टडी कर रहे हैं या तो इसके अंदर अपने पास में आता है देखो F नंबर पे, दैट मीन्स 5 और 6 नंबर पे। 6 नंबर पे अपने पास में जो टॉपिक है वो है आपका यूज ऑफ एज सुन एज। ओके, और इसके ऑब्लिक में है इमीडिएटली का यूज। एज सुन एज एंड इमीडिएटली का जो यूज है वो अपने स्टडी करने जा रहे हैं। करें स्टार्ट विदाउट वेस्ट किए हुए, किसको? टाइम को। मीन्स टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, इसलिए नोटिस करो ब्लैक बोर्ड पे अपना जो टॉपिक है आज के लिए 6 नंबर उसमें अपने स्टडी करें डियर स्टूडेंट्स एज सुन एज का यूज और इमीडिएटली का यूज। ठीक है, ये क्या होता है देखो एज सुन एज का यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। एज सुन एज का यूज यहाँ करते हैं, देखो नोटिस करो यहाँ एज दी सेकंड एक्शन स्टार्ट। ठीक है, जैसे ही सेकंड एक्शन मीन्स सेकंड कार्य शुरू होता है एज सुन एज दी फर्स्ट एक्शन फिनिश मीन्स जैसे ही क्या होता है फर्स्ट एक्शन खत्म होता है। ये कह रहा है कि फर्स्ट एक्शन खत्म हुआ। ठीक है, कोई फर्स्ट एक्शन है, जैसे मान लो अपने पास में फर्स्ट एक्शन है कोई, उसको आपने क्या किया, उसको आपने फिनिश किया। फर्स्ट एक्शन को आपने क्या किया? फिनिश किया। ठीक है, इसके साथ में क्या हो गया, आपके पास में कोई सेकंड एक्शन जो था मीन्स सेकंड आपका काम था सेकंड एक्शन, तो वो क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो उसको क्या होना है? स्टार्ट होना है। दैट मीन्स फर्स्ट का इफेक्ट सेकंड के ऊपर पड़ रहा है। तो अपने पास में जो पोजीशन है वो ये है कि अपने को इस पोजीशन के अंदर जो एडवर्ब क्लोज मीन्स
एडवर्ब जो है उसमें अपने पास में टाइम क्लोज, अपने कह सकते हैं कि टाइम क्लोज जो है उसको अपने स्टडी करते जा रहे हैं। या अब देखो यहां अपने पास में जो वर्ड है वो है कौन सा, एज सुन एज। एज सुन एज का यूज, ठीक है। एज सुन एज का मीन्स होता है ज्यों ही, क्या होता है, ज्यों ही या जैसे ही, ठीक है। या इसको साथ में लिख सकते हैं अपने, ज्यों ही। ये है ट्रांसलेट इसमें। एक होता है एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, ठीक है। एज लॉन्ग एज का यूज, इसका मीन्स होता है जब तक, जब तक। एक था अपने पास में एज, ठीक है, इसका मीन्स था जैसे कि, ये था अपने पास में 3 नंबर, ठीक है। तो अभी देखो अपने 2 एक्शन ले रखे हैं। फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हुआ, सेकंड एक्शन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जांपल अपने जैसे मान लो अपने पास में मोबाइल फोन है, उसको अपने नीचे सेटअप रख, मीन्स टेबल के ऊपर रख दिया, और जैसे अपने उसको रखा, रखते उसमें क्या हुआ, घंटी आनी शुरू होगी, दैट मीन्स वो रिंगिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे आपने मोबाइल फोन को नीचे रखा है टेबल के ऊपर, वैसे वो बजना स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स इसका क्या हुआ, यानी फर्स्ट एक्शन आपका खत्म हुआ, उससे पहले ही क्या हो जाता है, सेकंड एक्शन स्टार्ट हो जाता है, मीन्स या साथ साथ होता है, इन पैरेलल कंडीशन वी कैन से, ठीक है। ऐसी पोजीशन में अपने यूज करते हैं एज सुन एज का। इसके साथ में अपने ओब्लिक में लिया है डियर स्टूडेंट्स इमीडिएटली, इसका यूज है इमीडिएटली का यूज है। तो इमीडिएटली जो है ऑल्सो कैन बी यूज, मीन्स तुरंत, इसका मीन्स होता है तुरंत इन हिंदी, तुरंत। या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स को शीघ्रता से, क्या होता है, शीघ्रता करना, ठीक है, शीघ्रता से या शीघ्रता ओनली। इस प्रकार से ये कुछ वर्ड्स हैं एज सुन एज के कंपैरिजन में अपने पास में इमीडिएटली है। मैंने एक वर्ड आपको लिखवाया है एज लॉन्ग एज, इसका यूज एज लॉन्ग एज का मीन्स है जब तक, मतलब इसका जो मीन है वो जाता है डायरेक्ट किससे, इसका मीन्स जाता है वाइल से। इसका मीन्स इसका इसके साथ में, किसका किसके साथ में, यानी एज लॉन्ग एज का एज सुन एज के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एज लॉन्ग एज एंड एज सुन एज, ठीक है, क्योंकि दोनों का अर्थ अलग है। जो ही मीन्स जैसे कोई काम खत्म हुआ वैसे एक और एक्शन स्टार्ट हुआ। ये कह रहा है कि जब तक मीन्स वाइल के साथ में, जब तक मैं कहूं तब तक ऐसा नहीं करना। जैसे मान लो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अपने पास में हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपने यहां देखते हैं कि अपने पास में कोई क्वेश्चन है, जैसे नो नीड टू फियर, नो नीड टू फियर एज लॉन्ग एज, उसके बाद में लगाया अपने क्या कि गॉड एज लॉन्ग एज गॉड विद अस, ठीक है। जब तक भगवान अपने साथ में है तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक गॉड अपने साथ में है तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर देखो अपने पास में क्या यूज हुआ है, यहां यूज हुआ है एज लॉन्ग एज का। किसका यूज किया मैंने, एज लॉन्ग एज का यूज किया है, मीन्स नो नीड टू फियर, हमें डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब तक, कब तक, यहां देखो किसका यूज था, जब तक, कब तक नहीं डरना, यानी वाइल का यूज जैसा है जब तक, ठीक है। उसी प्रकार से एज लॉन्ग का यूज भी क्या है, जब तक के रूप में है। तो जब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है, जब तक भगवान अपने साथ में है यानी अपने पक्ष में है, ठीक है। तो ये है एज लॉन्ग एज का यूज। इस प्रकार से जब तक के यूज में अपने क्या करते हैं, एज लॉन्ग एज का यूज एज ए कंजक्शन के रूप में करते हैं। यहां अपने पास में 2 सेंटेंस है, ये कंजक्शन के रूप में है, यहां अंडरलाइन है कंजक्शन को और कोमा का यूज किया गया है, ओके। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस एज इट यूज हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और अपने पास में क्या है, एज सुन एज, जैसे अपने एज सुन एज का यूज करते हैं, तो एज सुन एज आई रीच्ड एट दी स्कूल गेट, ओके। जैसे मैं स्कूल के दरवाजे पे पहुंचा, दी बेल, ठीक है। तो क्या है, दी बेल
रिंग एंड रैंग, घंटी लग गई। दी बेल रैंग, घंटी बजी। तो यहां क्या है, जब तक नहीं मीन्स जो ही, ये कह रहा है एज सुन एज आई रीच्ड एट द स्कूल गेट, जैसे ही या जो ही, जैसे ही या जो ही मैं स्कूल के दरवाजे पे पहुंचा। दी बेल, सॉरी यहां स्पेल देखो, स्पेल में थोड़ा मिस्टेक है, डबल एल है ये, ठीक है। देखो जैसे ही मैं दरवाजे पहुंचा वैसे ही क्या हुआ, स्कूल की घंटी जो है वो लग गई, यानी बज चुकी थी। तो यहां देखो सेम पोजीशन अपने पास में, मीन्स पास्ट पास्ट पोजीशन, यानी इससे कोई मीन्स नहीं है अपने पास। इसका मीन्स है कि एक एक्शन जो कंप्लीट हुआ उसके बाद में सेकंड एक्शन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो ऐसी पोजीशन में अपने क्या करते हैं, एज सुन एज का यूज करते हैं। इसका मीन्स है जो ही या जैसे ही, जो ही या जैसे ही। और लॉन्ग मीन्स एज लॉन्ग एज का यूज कहाँ होता है, जब तक में होता है। कहाँ होता है, जब तक में। देखो दोनों सेंटेंस के अंदर दिन रात का डिफरेंस है, अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू यू भी हो सकता है, आपके अनुसार भी है और मेरे अनुसार भी है इसमें। क्योंकि नो नीड टू फियर एज लॉन्ग एज गॉड विद अस, आपको जब तक डरने की जरूरत नहीं है जब तक भगवान अपने साथ में हैं। और यहां क्या है, एज सुन एज आई रेस्ट एट स्कूल गेट, जैसे ही मैं स्कूल के दरवाजे पर पहुंचा, दी बेल रिंग, घंटी बज गई, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों में क्या है डिफरेंस, मैंने आपको बताया कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। चलें आगे, नेक्स्ट अपने पास में देखो इससे रिलेटेड कुछ रूल्स जो है डियर स्टूडेंट्स उनके बारे में स्टडी करते हैं अपने। तो जो रूल्स है अपने, उसके अंदर फर्स्ट जो रूल आपको बताया अभी कि इनका जो यूज है वो अपने एज सुन एज, फर्स्ट एक्शन खत्म हुआ सेकंड एक्शन स्टार्ट हुआ, ऐसी पोजीशन में करते हैं। तो यहां कुछ एग्जांपल्स, मोर एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू रिलेटेड एज सुन एज से है। देखो यहां देख सकते हैं अपने, फर्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, ही सॉ मी, उसने मुझे देखा। और ही कॉल्ड मी, और उसने मुझे पुकारा, मतलब जैसे उसने देखा वैसे उसने मुझे आवाज लगाई, ठीक है। तो जो ही देखा वैसे उसने क्या किया, आवाज लगाई। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एज सुन एज का यूज करते हैं। या जैसे उसने देखा मुझे तुरंत आवाज लगाई, इमीडिएटली का यूज, ठीक है। तो इसे आपने कमांड कर रखा है इन योर आंसर, हियर इट इज, यू कैन सी एज सुन एज का यूज किया गया है। किसका यूज है, एज सुन एज का यूज। एज सुन एज ही सो मी, जैसे उसने मुझे देखा, उसके बाद में कोमा का यूज करें और सेकंड सेंटेंस में फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है उसको अपने स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके ऐड करें। तो यहां अपने पास में देखो स्मॉल लेटर है, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे पुकारा या उसने मुझे आवाज लगाई। मीन्स सेंस आता है किसका, आता है जो ही का, जो ही, ठीक है। ये सेंस अपने पास में आना चाहिए, न कि एज लॉन्ग एज का। एज लॉन्ग एज मीन्स जब तक का यूज होता है। तो मैंने आपको इसका कंपैरिजन जो है वो एज लॉन्ग एज से करवाया है, और इसका आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि अपने बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, अपने अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि हड़बड़ाहट में मीन्स जल्दबाजी में, एग्जाम का टाइम ही ऐसा ही होता है जब अपने वहां बैठे होते हैं एग्जाम में, तो वहां मैंने तो करवाया है एज सुन एज, और वो देखते हैं कि एज लॉन्ग एज, शायद मैं भी यार मैंने पढ़ा था, सर ने बताया था और मेरे माइंड में स्क्रीन भी चल रही थी अपने, टोटली दैट मीन्स माइंड जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। माइंड दैट मीन्स आई कैन से दैट बोगलिंग हो जाता है। बोगलिंग मतलब बहुत ही टूटना फूटना अंदर माइंड में कुछ जो हो जाता है, तो बोगलिंग माइंड में अपने पास में ये टॉपिक आता है। तो दिस इज डिफरेंट बिटवीन दिस, ओके। ये जो है उससे डिफरेंट है, वो जो है ये नहीं है, और ये जो है वो नहीं है। दोनों में अंतर आपने किया है, एग्जाम्पल भी किया आपने। यहां अपने पढ़ रहे हैं एज सुन एज का यूज। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, कम बैक ब्लैंक यू कैन, एज सुन एज आगे है अपने पास में इमीडिएटली का, दैट मीन्स ये है सेकंड पैटर्न। सेकंड पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने को ओनली ब्लैंक फिलअप करना होता है। इसमें अपने पास में अप्रोप्रिएट टाइप के जो ऑप्शंस है वो ब्रैकेट में यूज किए हुए होते हैं, अपने को वहां से सेलेक्ट करना है और उसको चूज करके या सेलेक्ट करके ब्लैंक में फिलअप करना है। ब्लैंक में फिलअप वही करना है जो अपना आंसर है, ठीक है। तो हियर इट इज टू टाइप्स, मीन्स यहाँ दो है। इसका मतलब अपने पास में तो अभी जो टॉपिक है उसके बारे में स्टडी करें, तो यहाँ तो मैंने दोनों टॉपिक जो है वो ओब्लिक करके राइट डाउन कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या कह रहा है, कम बैक ब्लैंक यू कैन, मतलब उतना जल्दी वापस आ जाओ जितना जल्दी तुम आ सकते हो। आपने किसी को कॉल किया कि यार आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है, ठीक है, जितना हो सके उतना जल्दी मेरे पास आ जाओ। मीन्स मुझे भी आपकी जरूरत है, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी मेरे साथ डी लाइव चैनल के थ्रू आप ज्वाइन करो, ठीक है। इसलिए
ताकि अपने अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो अचीव कर सके। बस यही है अपना एक नीड, नेसेसिटी, ठीक है। तो अपने पास में जो क्वेश्चन है उसमें आप एज सुन एज के बजाय किसका यूज करें, इमीडिएटली का यूज, या आपका सर एज सुन का एज क्यों नहीं, तो एज सुन एज का यूज भी कर सकते हैं, बट देयर इज समथिंग डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स। दैट मीन्स अपने जब एज सुन एज का यूज करते हैं तो इसको इस सेंटेंस के अंदर जो प्रायोरिटी है वो 95% है, ठीक है, यानी ये रॉन्ग नहीं है अपना आंसर। और वही इमीडिएटली जो है इसकी जो प्रायोरिटी है वो 99% है, इतना डिफरेंस है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप पढ़ो, तो एक तो आपने मतलब मेरे कहने से पढ़ा और एक आप मेरे को देख कर ही मेरे सामने बैठ गए, इसका मीन्स आपका इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसकी है, जो फर्स्ट स्टूडेंट जिसने ऑटोमेटिकली ज्वाइन किया है, और एक ने जिसको कहने पे, एक ने जिसको कहने पर, मतलब अब दूसरे में कंपैरिजन करते हैं, एक को मैंने कहा आप स्टडी करो तो वो स्टार्ट हो गया स्टडी करना, एक को मैंने कहा स्टडी करो वो स्टार्ट नहीं हुआ, फिर उसकी पिटाई हुई, फिर उसने ज्वाइन किया, अब कंपैरिजन कर लो। दैट मीन्स यहां भी डिफरेंस है और वहां भी डिफरेंस था। इस प्रकार से जो डिफरेंस आता है उसके अकॉर्डिंग अपने यहां पे इमीडिएटली का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है अपने पास में इमीडिएटली, ओके। कम बैक इमीडिएटली यू कैन, जितना जल्दी तुम आ सकते हो उतना जल्दी, यानी जितनी शीघ्रता से तुम आ सकते हो उतनी शीघ्रता से वापस आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टेल मी ब्लैंक यू हैव एनी न्यूज, मुझे जल्दी बताओ, मुझे तुरंत बताओ, मुझे शीघ्रता से बताओ यदि आपके पास में कोई न्यूज है, तो कोई समाचार है, कोई खबर है, लेके आए होंगे, मीन्स आप कहीं बाहर से आ रहे हो, तो इस मीन्स यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, देन टेल मी इमीडिएटली, देन टेल मी इमीडिएटली, मुझे तुरंत बताओ यार, मैं भी क्या हो रहा हूँ, वेलर हो रहा हूँ, वेलर मीन्स उत्साहित हो रहा हूँ, उत्तेजित हो रहा हूँ, मैं भी सुनूं क्या खबर है। तो अपने यहाँ भी इमीडिएटली का यूज, यानी आपने देखो मैंने यहाँ ऑप्शन दोनों चूज कर रखे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और वर्ड होता है तब अपने क्या करते हैं, वहाँ मान लो इमीडिएटली का यूज नहीं है तो एज सुन एज का है, तो अपने को ब्लैंक फिलअप करना है तो एज सुन एज का यूज होगा, ये गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। तो अपने इसमें से जो इमीडिएटली है उसका यूज यहाँ कर रहे हैं। दोनों में किस प्रकार से सेंटेंस जो है वो क्रिएट होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड है, दैट मीन्स अपने वो सेंटेंस क्रिएट करने हैं। तो ये था आपका एडो क्लोज ऑफ टाइम के अंदर 6 नंबर पॉइंट, एज सुन एज का यूज, एंड इसके साथ में है डियर स्टूडेंट्स इमीडिएटली का यूज। और इसका मैंने कंपैरिजन करके बताया आपको किसके साथ में, इसका आपने कंपैरिजन किया था अगले पार्ट में है, देखो यहाँ पे किया था आपने। इसका जो कंपैरिजन है वो आपने किया है एज लॉन्ग एज से, दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद में एक लास्ट में देखो एज का यूज, जैसे कि या जैसा कि मैं भी किया था, तो इससे रिलेटेड आपने कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो भी यहाँ स्टडी किए हैं, तो हो जाएगा डिफरेंस, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इसका एडो क्लोज ऑफ टाइम का। ये है डियर स्टूडेंट्स अपने पास में जी मीन्स 7 नंबर, ठीक है। इसमें है यूज ऑफ हार्डली, स्केर्सली एंड बेयरली। फिर है अपने पास में ब्लैंक और व्हेन। दैट मीन्स ये यहां से लेकर यहां तक एक वर्ड है कोई। उसके बाद में नो सूनर देन, नो सूनर के साथ में देन का यूज है, ये कंप्लीट वर्ड है। इसके बीच में भी यहां स्पेस है जो दिखाया नहीं गया है, कोई बात नहीं। तो अपने पास में अभी 2 वर्ड्स है, जैसे वहां भी अपने पास में क्या था एज सुन एज का यूज एंड इमीडिएटली का था, और यहां पे क्या है अपने पास में हार्डली, स्केर्सली और बेयरली का यूज है। तो इसके अंदर और नो सूनर देन में कुछ डिफरेंस है, यानी दोनों का यूज होता है सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए कंजक्शन में। कैसे होता है, कैसे कर सकते हैं अपने, देखो नोट को अपने रीड आउट करते हैं। इन नो सूनर देन में क्या कह रहे हैं कि आपको नो सूनर देन के अंदर वी यूज देन, ठीक है, बिफोर द सब्जेक्ट। क्या कह रहे हैं कि नो सूनर देन में जो देन है वो सब्जेक्ट से पहले, दैट मीन्स जो सेंटेंस कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो जो सेंटेंस दूसरा कनेक्ट होता है उससे पहले, दैट मीन्स यहां अपने क्या करते हैं देन THN का यूज कर लेते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखा है कि व्हेन द फर्स्ट एक्शन हैज नॉट फिनिश्ड, जब फर्स्ट एक्शन जो है वो फिनिश्ड नहीं होता है, एंड द सेकंड एक्शन हैज बीन स्टार्टेड, दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता है या हो चुका होता है, पहला एक्शन खत्म हुआ ही नहीं, उससे पहले ही सेकंड एक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स अपने पास में है कि ऐसा कब होता है। देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उसको अपने को माइंडली मीन्स अपनी साइको के अकॉर्डिंग अपने को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इसमें डियर स्टूडेंट्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ फॉर्मूला,
यानी फॉर्मूले की हेल्प से अपने को इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। या देखिए फॉर्मूला, देखो अपने पास में फॉर्मूला क्या है, हार्डली एंड स्केर्सली और बेयरली का यूज होना चाहिए सेंटेंस के अंदर। यहां हो सकता है, मीन्स यहां का मतलब ये है कि सेंटेंस के एट स्टार्टिंग में हार्डली, स्केर्सली और बेयरली का यूज, ओके। उसके बाद में हेल्पिंग ऑफ, सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग ऑफ यूज होती है तो उसका यूज यहां करें, मीन्स इसके बाद में करें, ठीक है। उसके बाद में क्या करें, अपने उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करें। क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। तो उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में वापस मैन वर्ब का यूज, उसके बाद में व्हेन का यूज, उसके बाद में देखो नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होता है यहां से। और नो सूनर देन जो है उसमें अपने पास में फिर से क्या है, नो सूनर का यूज स्टार्टिंग में हो जाता है, उसके पास में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद में सब्जेक्ट एंड मैन वर्ब का यूज होता है। अब देखो यहां पोजीशन जो है यहां भी हेल्पिंग वर्ब है, यानी सेंटेंस में है तो उसका यूज कर लेवे। लेकिन यहां जो पोजीशन है उसमें क्या है, इसमें आप कह सकते हो कि सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव पोजीशन के अंदर यूज होता है। लेकिन यहां अपने पास में सब्जेक्ट मीन्स इसके साथ में जो मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो साथ में आती है। जैसे मान लो मैं यहां राइट डाउन करता हूं, देखो अपने पास में ये सब्जेक्ट है, उसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसका यूज यहां होता है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में क्या आता है, मैन वर्ब आती है। क्या आती है, मैन वर्ब, ठीक है। देखो इसे एक स्ट्रक्चर के थ्रू अपने मैं आपको समझाता हूं। अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यहां, ओके। तो देखो सबसे पहले अपने पास में जैसे मान लो हार्डली का यूज है, हार्डली, या फिर अपने पास में क्या है, बेयरली का यूज है, ठीक है, या फिर अपने पास में स्केर्सली का यूज है। तो इन सभी का जहां भी यूज है उनका यूज अपने सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं। प्लस में अपने पास में क्या होता है, सेंटेंस जो स्टार्ट होता है उसका सब्जेक्ट होता है, यदि उसमें हेल्पिंग वर्ब है तो यू में यूज हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो, ठीक है। यानी आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में, उसके बाद में अपने पास में जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। और यहां इसके साथ में एक डब्ल्यूएच वर्ड का यूज होता है, वो होता है व्हेन का यूज, और कोमा का यूज अंडरलाइन करें इसे। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट जो प्लस में आएगा वो यहां आ जाएगा, और प्लस में मैन वर्ब का यूज होता है, यानी एक्स्ट्रा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है यहां आके, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को देखो, इसी सेम सेंटेंस को अपने इस पोजीशन में भी राइट डाउन करते हैं। जैसे सबसे पहले यू में यूज द सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज हो सकता है किसी किसी बुक्स में, या मान लो कोई एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा लिखा होता है, तो सब्जेक्ट का यूज अपने यहां कर लिया। यदि सब्जेक्ट का यूज यहां कर लिया, ठीक है, इसका मीन्स अपने पास में क्या आएगा, फिर अपने पास में हार्डली या फिर बेयरली, ओके, या फिर स्केर्सली, SCARCELY। प्लस में अपने पास में कोई हेल्पिंग वर्ब थी तो उसको आप यहां यूज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज क्या आ जाएगी, डायरेक्ट अपने पास में यहां मैन वर्ब का यूज हो जाता है। प्लस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, डब्ल्यूएच वर्ड व्हेन का यूज यहां होता है, ये होना कंपलसरी है, ठीक है। और इसको अंडरलाइन करना है, कोमा का यूज करना है, सेकंड सेंटेंस को एज इट सेम ऐड करना है। दैट मीन्स अपने पास में एक्स्ट्रा क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है सब्जेक्ट प्लस और मैन वर्ब का यूज, ये एक्स्ट्रा मैटर होता है। अब इसी पोजीशन को अगले पार्ट में, दैट मीन्स अगला पार्ट का मीन्स है नो सूनर के साथ में, उसमें अपने पास में नो सूनर का यूज, किसका यूज है, नो सूनर, ठीक है। नो सूनर के साथ में है अपने पास में देन का यूज। तो स्टार्टिंग में अपने क्या करते हैं, नो सूनर का यूज करते हैं यहां पे, ओके। उसके बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द हेल्पिंग वर्ब, यानी यहां हेल्पिंग वर्ब का यूज करना कंपलसरी है। इट्स कंपलसरी टू यूज हेल्पिंग वर्ब विद नो सूनर, नो सूनर के साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना कंपलसरी है, ओके। समझ आ जाएगा आपको। देखो यहां अपने पास में क्या था, सब्जेक्ट था, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली प्लस सब्जेक्ट है, उसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो यूज करो। इट्स नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहां कोई भी सेंटेंस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना कंपलसरी है। दैट मीन सिंपल सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाने पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, हाउ कैन वी यूज हेल्पिंग वर्ब विद सिंपल सेंटेंस, बिकॉज अपने को वी हैव टू कन्वर्ट, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटेंस को सिंपल टू इंटरोगेटिव में, सिंपल टू इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो यहां हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। प्लस में क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज, और प्लस में अपने पास में मेन वर्ब का यूज होता है। उसके बाद में होता है डियर स्टूडेंट्स इसके साथ में देन THAN का यूज, ओके, अंडरलाइन इट एंड ऑल्सो यूज ऑफ ए कोमा। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस में जो यूज होता है वो क्या होता है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज ऑफ ए सब्जेक्ट एंड प्लस में अपने पास में आता है मेन वर्ब का यूज। ये पोजीशन रहे, या फिर आप इस सेंटेंस को सेम पोजीशन में यदि आप चाहो तो आप इस सेंटेंस को यू में क्रिएट ऑल्सो इन दिस पैटर्न, आप इसको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो। दैट मीन्स वी कैन यूज हेयर इट इज ऑल्सो, दैट मीन्स मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, क्या है,
हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस में अपने पास में क्या होता है, नो सूनर का यूज। यानी ये पैटर्न भी कुछ टाइप की बुक्स में आपको देखने को मिलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब प्लस में क्या है, नो सूनर का यूज, प्लस में क्या है अपने पास में सब्जेक्ट का यूज। तो इफ देयर इज यूज ऑफ सब्जेक्ट आफ्टर द नो सूनर देन वी विल यूज ऑलवेज द हेल्पिंग वर्ब बिफोर नो सूनर। ओके, यहाँ अपने पास में हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया। प्लस में अपने पास में क्या आ जाएगा, इसमें अपने पास में मैन वर्ब यूज होगी यहाँ पे, और उसके बाद में सेकंड सेंटेंस को कनेक्ट करने से पहले देन का यूज करें एंड अंडरलाइन करें, और उसके साथ में यूज ऑफ ए कोमा, इट्स कंपल्सरी। प्लस में सेकंड सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट, एंड प्लस में होता है अपने पास में मैन वर्ब का यूज। तो ये है अपना पैटर्न, किससे रिलेटेड, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली से रिलेटेड, और उसके साथ में है व्हेन का यूज। नेक्स्ट है अपने पास में नो सूनर देन का यूज। ठीक है, नो सूनर के साथ में आपके लिए क्या है लेके आया हूं मैं, देन। ठीक है, और हार्डली एंड बेयरली और स्केर्सली जो है उसके साथ में अपने पास में है एक अदर वर्ड, वो है व्हेन का यूज। तो ये है दोनों के पैटर्न जिसको अपने क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को क्रिएट करना है। इसमें मैंने दो टाइप बताए हैं, दोनों के दो दो टाइप। ठीक है, दोनों के वैसे तो आपके लिए दो टाइप नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अपने को दो टाइप यूज नहीं करने। देखो मैटर एक ही है, हार्डली, स्केर्सली और बेयरली का यूज स्टार्टिंग में कर लो, चाहे यहां सब्जेक्ट का यूज फर्स्ट, उसके बाद में हार्डली, बेयरली और स्केर्सली का यूज प्लस मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरी नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन यहां नो सूनर का यूज है, वहां नोटिस करो डियर स्टूडेंट्स, यहां मैंने कहा है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो कंपल्सरी है, मीन्स जरूरी है, चाहे किसी भी टाइप का सेंटेंस जो है वो यूज हो बोली। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल कंटिन्यू, सिंपल फ्यूचर, जो भी है उस सब में क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। उसके बाद में इसी का सेकंड पैटर्न देखो, अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन यूज ऑल्सो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब, प्लस में अपने पास में नो सूनर का यूज होना चाहिए। इसके बाद में डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब हियर इट इज यूज ऑल्सो। नेक्स्ट आफ्टर नो सूनर देन के, सॉरी नो सूनर के बाद में अपने क्या करते हैं, सब्जेक्ट का यूज, देन का यूज यहां होता है। कहां होता है, जब अपने सेकंड सेंटेंस को फर्स्ट सेंटेंस से ऐड करते हैं, मीन्स एज ए कनेक्टिव या एज ए कंजक्शन के रूप में अपने इसका यूज करते हैं। अब नोटिस करते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स। ओके, देखो ये आपके पास में इसकी स्ट्रक्चर थी, इससे रिलेटेड अपने को जो पास में कुछ एग्जांपल्स हैं उसको अपने स्टडी करते हैं। हियर इट इज, एड ऑफ क्लोज ऑफ टाइम से रिलेटेड अपने पास में हार्डली, स्केर्सली, बेयरली और नो सूनर देन का जो यूज है उसका ट्रांसलेट है डियर स्टूडेंट्स, इसका मीन्स होता है मुश्किल से। क्या होता है, मुश्किल से। ठीक है, कोई काम जब होता है बड़ी मुश्किल से होता है, मुश्किल से का मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क से, नहीं, मीन्स इसका मीन्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर 0.1 मिनी सेकेंड, ओके, अपने काउंट कर सकते हैं। तो इतने समय में कोई काम खत्म हुआ है और दूसरा स्टार्ट हुआ है, तो ऐसी पोजीशन में अपने पास में मुश्किल से का जो वर्ड है वो किया है अपने। ठीक है, और नो सूनर देन मीन्स तुरंत ही या बहुत जल्दी ही के अर्थ में अपने यूज करते हैं। देखो एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, ही हैड सेट डाउन, ही हैड सेट डाउन, वह बैठ चुका था, वह बैठ चुका था। ओके, तो फिर क्या, नेक्स्ट अपने पास में ही फेल्ट पेन, मीन्स उसे दर्द महसूस हुआ था, उसे दर्द महसूस हुआ था। पेन मीन्स क्या है अपने पास में, ये है अपने पास में पेन मीन्स दर्द। ठीक है, पीड़ा, कष्ट। कनेक्टिव है डियर स्टूडेंट अपने पास में स्केर्सली, हार्डली, बेयरली और इसके साथ में व्हेन का यूज। ठीक है, ये देखो बीच में जो डैश लगा रखी है इसका मीन्स बीच में समथिंग इज है। समथिंग क्या है, अपने पास में कोई सेंटेंस है जिसका यूज अपने करते हैं यहाँ। ठीक है, तो देखो, और आप इस सेंटेंस को ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यदि हार्डली, बेयरली और स्केर्सली है, इसका मीन्स उसमें व्हेन का यूज होगा। व्हेन का यूज होगा दैट मीन्स व्हेन के आगे ऑलवेज वी विल यूज ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म। क्या यूज करते हैं अपने, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। आया आपको याद, समथिंग दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट कंटिन्यूज की पोजीशन में आपने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स किसका यूज, व्हेन का यूज। और आई हैव ऑल्सो रीड यू, आई हैव ऑल्सो रीड यू अबाउट व्हेन इन दिस टॉपिक, मीन्स दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अपने जब टाइम क्लोज स्टार्ट किया था उसमें अपने स्टडी किया था अबाउट ए व्हेन के बारे में। व्हेन इज स्पेशलाइज इन इटसेल्फ, व्हेन जो है अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, इसलिए इसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, सोच समझ के करना है। मीन्स ऑलरेडी एक वर्ड और आता है इसके साथ में, या ऑलरेडी वर्ड और आता है, कहाँ आता है,
इन पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जब when का यूज होता है, इट्स कंपल्सरी, क्या कंपल्सरी है कि ऑलरेडी वर्ड का यूज होना चाहिए सेंटेंस में, देन दिस या इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट इसका देखो आंसर अपने पास में। फर्स्ट क्वेश्चन, हार्डली, स्केर्सली और बेयरली का यूज, हार्डली, स्केर्सली एंड बेयरली का यूज स्टार्टिंग में इज स्टार्टिंग के अंदर, उसके बाद में वी विल यूज द सब्जेक्ट दैट मीन सेम सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस यू मे यूज और नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो मे बी यूज। ओके, नेगेटिव सेंटेंस भी यूज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो ही हेड सेट डाउन, हार्डली, ही हेड सेट डाउन, कोई एक वर्ड का यूज हो सकता है, तीनों है सेम है, अर्थ सेम है तीनों का, ठीक है। तो हार्डली, ही हेड सेट डाउन, मुश्किल से वो बैठा ही था या बैठा ही था मीन्स अभी बैठा ही था। व्हेन ही फेल्ट पेन, आगे अपने क्या किया, सेकंड सेंटेंस में यहां देखो ही था, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके इसको यूज किया है और व्हेन कंजक्शन के रूप में यूज किया, कोमा का यूज भी किया है, इसे अंडरलाइन भी किया है, सारा मैटर आपको भी करना है। तो हार्डली ही हेड सेट डाउन व्हेन ही फेल्ट पेन, मुश्किल से वो बैठा ही था कि उसे दर्द होना महसूस हुआ, यानी उसको दर्द होने लग गया। तो इस प्रकार से पहला काम हुआ ही नहीं था, ठीक है, या कंप्लीट होते ही दूसरा काम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इस प्रकार की पोजीशन में अपने क्या करते हैं, हार्डली, स्केर्सली और बेयरली व्हेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड डियर स्टूडेंट्स, या देखो इसकी का सेकंड पार्ट है, इसको आपने दूसरे तरीके से और बनाया है, जैसे अपने सेकंड फॉर्मूला स्टडी किया था, ठीक है। यहां देखो आपने दो फॉर्मूलेज बनाए हैं, जिसमें आपने पढ़ाया कि सब्जेक्ट का पहले यूज कर सकते हैं, बाद में हार्डली, बेयरली, स्केर्सली का यूज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखो यहां यूज किया सेकंड सेंटेंस भी, ही प्लस हेड, ठीक है, ही हेड मीन्स साथ में ले आए अपने, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ये इसका यूज यदि पहले होता है इसका यूज बाद में होता है, दैट मीन्स हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट में जाती है और सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ में आता है, तो सेंटेंस में कुछ चेंज हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, मीन्स सिंपल सेंटेंस है। तो ही हेड, हार्डली, स्केर्सली और बेयरली प्लस वर्ब आगे अपने पास में डाउन, सेट डाउन, ही हेड, हार्डली या बेयरली या स्केर्सली सेट डाउन, वह मुश्किल से बैठा ही था, सेंस सेम रहेगा, सेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद में है व्हेन का यूज, इज ए सेम पोजीशन, अंडरलाइन इट एंड ऑल्सो यूज ऑफ कॉमा, सेकंड सेंटेंस में फर्स्ट लेटर जो कैपिटल लेटर में है उसको यूज करना है, कन्वर्ट करके इन स्मॉल लेटर के अंदर, हियर इट इज, यू कैन सी। ओके, तो ही हेड हार्डली सेट डाउन व्हेन ही फेल्ट पेन, सेम सेंटेंस, सेम कंडीशन एंड सेम ट्रांसलेट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन आपका, ही हेड फिनिश्ड, ही हेड फिनिश्ड द डिनर, उसने अपना रात्रि भोज खत्म किया ही था, डिनर मीन्स रात्रि भोज, ठीक है। तो रात्रि भोज जैसे ही खत्म किया था, ही फेल्ट स्टोमक एक, उसी समय उससे पेट दर्द होना शुरू हो गया, स्टोमक एक, एक जो होता है उसका मीन्स होता है दर्द, ठीक है। तो मीन्स स्टोमक एक, पेट दर्द, जो पेट दर्द है वो शुरू हो गया, इसमें यूज कर रहे हैं अपने नो सूनर देन का, ठीक है। तो क्या करते हैं अपने, इसके अकॉर्डिंग देखो यहां सेंटेंस क्रिएट किया आपने कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज नो सूनर, बीच में देखो स्पेस है, आगे देन का यूज है, ठीक है। दैट मीन्स यहां अपने पास में कोई सेंटेंस लिखना है तो नो सूनर का यूज स्टार्टिंग में, उसके बाद में अपने पास में क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब का यूज, दैट मीन्स अपने पास में देखो हेड यहां सेकंड स्टेज पे था, अपने सेंटेंस को कन्वर्ट किया है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आए हैं, सब्जेक्ट को बाद में, मीन्स सब्जेक्ट के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे सब्जेक्ट इंटरचेंज किया अपने, या तो यही पोजीशन अपने को माइंड में रखनी है। यही जो मिस्टेक है वो है माइनर मिस्टेक कह लो या मोस्ट बिग या बिगर, ओके, जो भी है वो मिस्टेक यही है, इससे ही नंबर का डिवाइडेशन होता है। यहाँ एक नंबर मिलना है तो यहाँ से मिलना है, नहीं कटना है तो यहाँ से कटना है, मतलब गलती अपनी यहाँ होती है, इस पॉइंट के अंदर अपनी गलती होती है, मिस्टेक होती है। यदि ये गलत है मीन्स पूरा सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस गलत है। ओके, आया समझ में आपको? इसको इसके साथ में कंपैरिजन कर लो, इसमें क्या है इसमें क्या है। इस सेंटेंस को आप क्या कर सकते हो, नो सूनर देन से भी कंजेक्ट कर सकते हो। क्या करोगे, यहां यूज होने वाली जो हेड हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर लो, सब्जेक्ट को आगे कर दो, सेम सेंटेंस हो जाएगा, नो प्रॉब्लम इज देयर। ओके, तो देखो यहां पे नो सूनर हेड, उसके बाद में ही फिनिश्ड द डिनर, यानी जल्दी मीन्स इतना जल्दी कि उसने खाना खत्म किया ही नहीं था, नहीं था या चुका था, चुका था यूज कर ले क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो चुका था आ जाएगा। ओके, देन तब क्या हुआ, तब देखो आगे कोमा का यूज है, ही फेल्ट स्टोमक एक, तभी उसे स्टोमक एक स्टार्ट हो चुका था, मीन्स चुका था, इसका पोजिशन है तो था, दैट मीन्स यहां भी पास्ट है, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, या नो प्रॉब्लम, तो ये अपने पास में पास्ट टेंस मीन्स इक्वल टाइप में इक्वल पोजिशन है।
हियर इट इज पास्ट एंड हियर इट इज ऑल्सो पास्ट। ठीक है, दोनों तरफ अपने पास में पास्ट पोजीशन जो है उसका यूज किया गया है, इधर सिंपल पास्ट है इधर परफेक्ट पास्ट है। ठीक है, तो ये है 2 एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट मोर एग्जाम्पल जो है इसके अंदर अपने पास में है, तो ये है अपने पास में हार्डली, स्केर्सली और बेयरली। ठीक है, व्हेन का यूज और नो सूनर देन का यूज। क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जाम्पल के अंदर, ये है अपने पास में ही हैड टेकन फूड, ही हैड टेकन फूड सिंपल सेंटेंस है। और उसके बाद में अपने पास में ही बिगेन टू फील ड्रोसी, मीन्स ऊँघना, नींद आना जैसे। ठीक है, तो ऊँघने का मीन्स होता है नींद में चलना, जैसे सुबह के समय में जिसको अपने बोलते हैं डाउन। ठीक है, तो उस समय में इसको बोलते हैं अपने प्रातकालीन, प्रभात बेला, उषा काल। ठीक है, इस समय जो बच्चे उठते हैं या अपने उठते हैं तो आंख को मलते हुए जिस प्रकार से, ठीक है, चलते हैं। अब चलते कहाँ हैं, चाय की ओर चलते हैं या पानी की ओर चलते हैं, किधर चलते हैं वो मेरे को पता नहीं है, इट्स अपॉन यू। ओके, आप डिसाइड कर लेना कि कहाँ चलते हैं अपने आंखों को इस प्रकार से रगड़ते हुए, मलते हुए अपने हाथों से, तो वो पोजीशन है आपकी ड्रोसी की। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेट है। इसको अपने कनेक्ट करते हैं। पहले देखो यहाँ से कोई कनेक्टिव ले लो, आप चाहे नो सूनर देन को यूज कर लो, चाहे आप हार्डली, स्केर्सली और व्हेन का यूज कर लो, दोनों से इसे कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये है फर्स्ट आंसर आपका। इसके अंदर ही, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली का यूज किया आपने पहले, तो पहले ही का यूज कर लिया, मीन सब्जेक्ट पहले लगा लिया, या आप सब्जेक्ट यहाँ लगा लो, इससे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, आप सब्जेक्ट को यहाँ यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो सकता है भी मैंने पैटर्न इसलिए अलग अलग टाइप में क्रिएट किया ताकि कल को एग्जाम में मैंने तो ऐसे बता दिया और उसने क्या कर दिया, सब्जेक्ट को यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो अपने सोचे कि हाँ सर ने तो ये बताया था, यहाँ आया क्या है, जैसे मैंने तो सब्जेक्ट ये बताया था यहाँ पे और अभी यहाँ पे आया पड़ा है, तो इसका क्या सेंस हो फिर। ठीक है, तो अपने पास में देखो वो सब पोजीशन है जिसके अकॉर्डिंग अपने यूज करते हैं, जिसके रूल्स जो है इसमें अप्लाई होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने कोई मिस्टेक इसमें नहीं रखी है। यहाँ पे अपने पास में सब्जेक्ट पहले है, उसके बाद में हार्डली, स्केर्सली और बेयरली का यूज है, प्लस में हेड, हेल्पिंग ऑफ जो थी वो यूज है सेम। ठीक है, उसके बाद में ये सेंटेंस, और आगे अपने यूज किया है व्हेन का और अंडरलाइन, दैट मीन्स ये कंजक्शन है अपना, उसके बाद में कॉमा का यूज करें और सेकंड सेंटेंस को ऐड करें। तो ये है अपने पास ही हार्डली, स्केर्सली, बेयरली हैड टेकन फूड, उसने मुश्किल से ही, ठीक है, भोजन किया था या कर चुका था। तो व्हेन ही बिगेन टू फील ड्रोसी, वैसे ही जैसे उसने भोजन किया तो वैसे क्या होना शुरू हो गया, उसे नींद आने शुरू हो गई थी। नेक्स्ट, इसी को सेकंड टाइप में देखो यहाँ यूज किया आपने कि पहले आपने कर लिया हार्डली, स्केर्सली, बेयरली का यूज, बेयरली के बाद में देखो सेम सेंटेंस जैसा था वैसा आपने नीचे राइट डाउन किया है। ही हैड टेकन फूड एंड व्हेन का यूज, कॉमा का यूज, और उसके बाद में ही बिगेन टू फील ड्रोसी, उसने अपने आप में नींद आना महसूस हो चुका था। कब? जब उसने रात्रि भोजन खत्म किया। इसी सेंटेंस को यू कैन ऑल्सो क्रिएट विद नो सूनर देन कंजक्शन। ठीक है, इसी का अप्लाई करके मीन्स नो सूनर देन को अप्लाई कर आप इसको वापस कन्वर्ट कर सकते हो, इसे वापस बना सकते हो। तो क्या करना होगा अपने को, आपको इतना चेंजिंग करना है कि हेड को पीछे लेके आना है और ही को आगे लेके जाना है। सिंपल सेंटेंस, दैट मीन्स पास्ट का कोई सिंपल सेंटेंस में बी यूज ऑल्सो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नो सूनर हेड ही, तो नो सूनर के साथ में पहले हेड का यूज, नो सूनर हेड ही रीच्ड एट स्कूल, यानी मुश्किल से या जैसे ही वो स्कूल में पहुंचा। ठीक है, तो स्कूल में पहुंचते ही क्या हो गया, व्हेन का यूज, देन का यूज या इफ का यूज, देन द बेल रैंग, तभी घंटी बज चुकी थी। तो देखो नो सूनर के साथ में तो आता है डियर स्टूडेंट, क्या आता है, देन आता है, तो अपने कंडक्टिव क्या यूज करेंगे, देन का यूज। इस प्रकार से ब्लैंक फिलअप करने वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, यानी एज सुन एज, ठीक है, नो सूनर देन, एज सुन एज पिछला टॉप पॉइंट था अपना, जिसके साथ में मैंने एज लॉन्ग एज का कंपैरिजन करवाया आपको। ठीक है, यहाँ अपने पास में नो सूनर देन और हार्डली, स्केर्सली और बेयरली व्हेन का यूज। तो इससे रिलेटेड देखो ब्लैंक फिलअप करने वाले में अपने पास में व्हेन का यूज, देन का यूज या इफ का यूज। व्हेन का यूज अपने कहाँ करते हैं, जहाँ क्या होना चाहिए, हार्डली, स्केर्सली और बेयरली का यूज होना चाहिए, वहाँ व्हेन का यूज करेंगे। देन का कहाँ करते हैं, जहाँ नो सूनर होता है, तो यहाँ अपने देन का यूज किया। इफ का कहाँ करते हैं, जहाँ कंडीशनल क्लोज होना चाहिए। इसके साथ में एक तरफ सिंपल प्रेजेंट, एक तरफ सिंपल फ्यूचर, एक तरफ सिंपल पास्ट, एक तरफ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, एक तरफ क्या होना चाहिए अपने पास में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, एक तरफ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये थी इसकी ये पोजीशन जो थी इफ कंजक्शन की। ओके, तो ये हुआ आपके सामने क्लियर। नेक्स्ट मोर जो टॉपिक्स है इससे रिलेटेड, दैट मीन्स एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, सेकंड पॉइंट जो है उससे रिलेटेड
करेंगे अपने नेक्स्ट पीरियड में। तब तक आपको रिवाइज करना है डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद विद डी लाइफ चैनल। डी लाइफ चैनल को अपने सब्सक्राइब करना है एंड लाइक भी करना है, मीन्स लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आप विजिट कर सकते हो अपनी वेबसाइट www.dlife.fun पे जाके मोर वीडियोस टू स्टडी विद बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इसका बेनिफिट मोर से मोर आपको उठाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे जो भी वीडियोज है उसमें हर वो पोजीशन, हर वो मीन्स जो आपको मटेरियल चाहिए अवेलेबल हो रहा है। और जितना भी और अधिक बेटर जो प्रयास है हमारा वो आपके साथ है, मीन्स ठीक है। किसके साथ? डी लाइफ चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।